आचार्य महावीर कीर्ति महाराज से वो इतने प्रभावित हुए कि उनसे उन्होंने व्रत स्वीकार किए। और उनकी सेवा में रहने लगे। मांगी तुंगी तीर्थ पर महाराज जी विराजमान थे। विमल सागर जी अपनी बुआ के साथ वहां आए, आहार दिया, महीने 2 महीने तक सेवा की और फिर उनने महाराज जी को कहा कि महाराज जी अब हम जाना चाहते हैं। उनका गृहस्थी का उदाहरण देखो, अकेले हैं फिर भी चौका लगाया जंगल में भी जाके। आजकल के प्रमादी लोगों को सोचना चाहिए, कौन करेगा, कैसे होगा। शुद्ध भोजन पान बनाना नहीं आता है, शुद्ध आहार लेना नहीं आता। चौके के लिए आप लोगों को रोना इसलिए पड़ता है क्योंकि प्रदर्शन ज्यादा होता है, व्यवस्था कम होती। जबकि 4 शुद्ध वस्तुएं हो गई, आहार हो जाता है। और तमाशा करो तो सारा मोहल्ला इकट्ठा होता है तो भी एक चौका नहीं लग पाता। और वहां विमल सागर जी एक जंगल में चौका लगाए। 2 माह 2.5 माह हो गया। फिर उनने गुरुदेव को कहा कि भगवान अब मैं जाऊंगा, घर जाऊंगा। महाराज जी ने कहा क्यों जाता है? उन्होंने यूं हाथ जोड़ के कहा कि ये तो आप भी जानते हैं कि क्यों जाता है। मेरा राशन पानी जो था वो सब पूरा हो गया, तो अब घर जाएंगे। महाराज जी बोले अरे राशन पानी क्यों फिक्र करता है, कुएं से पानी खींच के गर्म पानी भी पिलाएगा तो तेरा पानी भी दूध से बढ़ करके है। जिस तरह की तेरी श्रद्धा भक्ति है और जिस ढंग से यहां महीने 2-2.5 महीने से सेवा में तत्पर हो, सब अपना नौकरी का गृहस्थी का विकल्प छोड़ के, बहुत अच्छा लगा। फिर भी और फिर उन्होंने और व्रत बढ़ाए, उनके ही चरणों में क्षुल्लक दीक्षा स्वीकार की, फिर इलक दीक्षा भी स्वीकार की और सोनागिर में जाके आज के पवित्र दिन मुनि दीक्षा उनकी संपन्न हुई। नाम क्या रखा गया? विमल सागर। 13वें तीर्थंकर भी। और जैसा उनका जीवन चरित्र, ये वाले फोटो को, चित्र को देख करके हमको तब की याद आ गई जब शिखर जी में उनकी समाधि हो गई और उसके बाद हम लोगों का जाना हुआ। तो जिस कक्ष में वो प्रवास करते थे उसके बाहर इसी टाइप का बड़ा फोटो लगा हुआ था। ऐसे शांत भोली अभय मुद्रा। हमने तो ना विमल सागर जी को देखा, हाँ, और ना उनके गुरु जी को देखा, महावीर कीर्ति जी को। हमने तो सिर्फ सन्मति सागर जी गुरुदेव को देखा और उनमें ही सारे गुरुओं के दर्शन हो जाते थे। कोई जीवन का ऐसा योग रहा कि उनके भी सौभाग्य से दर्शन हो गए। आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की परंपरा के महान संत विमल सागर जी महाराज, और उनके जीवन के संयम की शुरुआत का एक प्रसंग और है। जिन आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज का भी संयम शताब्दी वर्ष चल रहा है, उनके संयम के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इसे देश में लोग अच्छे से मना रहे हैं। हुआ यूं कि उधर एटा तरफ शांति सागर जी महाराज का आना हुआ और इनने भी जिद की कि हमें भी दर्शन को जाना है। दर्शन को गए, फिरोजाबाद में संघ विराजमान था, तो महाराज जी को दर्शन को गए तो तब ये बाजार का खान पान कुछ नहीं चलता था खास, और खास जैनी का बच्चा भी बाजार की खाने की चीजें नहीं खाता। तो घर से ही जो कुछ चने मूंगफली जेब में भर ली, कुछ मिल जाएगा तो ठीक, ना मिल जाएगा तो आज शाम का काम इससे चल जाएगा। और किसी से पूछे बिना पूछे चले गए बच्चे। मुश्किल से 10-12 साल की उम्र रही होगी। तो
वहाँ महाराज जी के पास पहुँचे, खूब लोग थे, लाइन में लग के देरी से उनका दर्शन हुआ, बड़ी खुशी हुई। वे किसी को यज्ञोपवीत पहना रहे थे, जनेऊ। श्रावक हो तो श्रावक का एक चिन्ह है कि जनेऊ पहनो, रत्नत्रय के 3 धागे रहते हैं, रत्नत्रय का ध्यान दो, देवशास्त्र गुरु की आराधना का संकल्प करो। और वो पहना रहे थे। किसी श्रावक ने आग्रह किया, किसी को समझा भी रहे थे कि चिन्ह है, स्वीकार करो, पहनो। उन्होंने कहा कि महाराज जी मुझे भी पहना दो ये। जब वो महाराज जी के पास पहुंचे और नमस्कार किया तो सब लोग चढ़ाने के लिए, कोई नारियल चढ़ा रहा था, कोई कुछ चढ़ा रहा था। अब ये तो उनको इतना खबर भी नहीं थी और ऐसा कोई था भी नहीं पास में। तो जैसे ही नमस्कार किया तो जेब में भरी हुई मूंगफली चना सब चढ़ गए, नीचे गिर गए। जैसे आपका मोबाइल गिर जाता है ना, हैं? और कल तो कुछ अजब गजब हुआ। एक श्रावक आए, बच्चा मानता नहीं, मंदिर जाता नहीं, घर से बाहर निकलता नहीं, कुछ रास्ता सुझाओ। और बैठ के नमस्कार किया। जैसे ही नमस्कार किया तो जेब में से मोबाइल भी निकला, गुरुजी का फोटो भी निकला, साथ में तंबाकू की पुड़िया भी निकली। जल्दी जल्दी उनने संभाला, उठाया, जेब में वापस भर लिया। अब भाई तुम्हारे संस्कार तो तंबाकू के हैं, तो अब तुम्हारे बेटे को कैसे संभाला और समझाया जाए? जब आप इस तरह की वृत्ति वाले हैं तो उसमें भी ऐसा कुछ ना कुछ फॉल्ट आना स्वाभाविक है। आज हमारे लोगों के जेब में से निकलेगी तंबाकू की पुड़िया, और नहीं तो क्या निकलता था, या तो चावल मंदिर में चढ़ाने के लिए, और बच्चे हैं तो खाने की कुछ घरेलू चीजें गिर गई। महाराज जी बहुत खुश हुए और आशीर्वाद दिया। और साथ में उन्होंने कहा कि जब सबको आप दे रहे, मेरे को भी पहना दो। तो महाराज जी ने देखा कि छोटा बच्चा है, 8-10 साल का, ऐसे, चूंकि 8 साल के बाद जनेऊ पहनाया जा सकता है। 8 वर्ष तक बच्चों के नियमों का पालन उनकी माँ कराती है कि रात में नहीं खिलाना, देव दर्शन करवाना, अच्छे संस्कार देना, मद्य मांस मधु की चीज कोई मुंह में ना चली जाए, इस बात का ध्यान रखना। 8 साल तक माँ पिता की जिम्मेदारी होती है। उसके बाद खुद वो आगे आके संकल्प लेता है तो गुरु दे सकते हैं। फिर भी विचार किया कि इस युग में 8-10 साल का बच्चा क्या समझे जनेऊ और क्या समझे इसके नियम। उन्होंने कहा अच्छा चलो देखो, वो महाराज बैठे हैं ना, उनसे लो। उन महाराज के पास गए तो उन महाराज ने भी ऐसे ही समझा कि बच्चे को क्या। वो दूसरे महाराज के पास गए और सारे महाराजों के चक्कर लगा के आ गए, लेकिन किसी ने भी उनको जनेऊ नहीं पहनाया। तो फिर वापस आए, उनसे कहा आचार्य श्री को मेरे को जनेऊ पहना दो। तो महाराज जी बोले कि तुम छोटे हो, तुम रहने दो। उनने कहा आप इन लोगों को तो जोर जोर से बोल के समझा के जनेऊ पहना रहे हो, और मैं आपसे मांग रहा हूं तो भी मुझे जनेऊ नहीं पहना रहे हो। छोटा हूं तो क्या हुआ, आप जो नियम दोगे मैं उसका जरूर पालन करूंगा। छोटा बच्चा समझ के हमसे छोटा बच्चा भी नियम धर्म नहीं पाल सकता क्या? पालता है, हैं? कई बार तो ऐसा होता है कि 8-10 साल का बच्चा वो तो ले लेता है रात्रि भोजन का त्याग, और जब बच्चा ले लेता है तो बाप को भी शर्म के मारे कहना पड़ता है कि ठीक है महाराज मेरा भी है, हो जाएगा। महाराज जी ने जब ये बात सुनी तो पक्का हो जाएगा पालन, बिल्कुल हो जाएगा। मैं जो जो नियम हैं, रात में नहीं खाना, मंदिर जाना, मद्य मांस मधु का स्पर्श नहीं करना, किसी तरह के गलत व्यसन नहीं करना, सत्य व्यसन नहीं करना, होटल में अभक्ष नहीं खाना, सब नियम पाल लूंगा। उनको जनेऊ पहनाया, किसने पहनाया था? आचार्य श्री शांति सागर जी ने। फिर बाद में ब्रह्मचर्य व्रत महावीर कीर्ति जी ने दिया, और सारे व्रत दिए। ऐसी अद्भुत श्रमणों की परंपरा के उन्नायक विमल सागर मुनि बने तो नाम विमल सागर। विमल 3 अक्षर हैं,
और इस 3 अक्षर में 3 अक्षर का नाम 3 लोकों पर भारी है। विमल की महिमा न्यारी है, विमल की महिमा न्यारी है। 3 अक्षर का नाम 3 लोकों पे भारी है। रविंद्र जैन ने जो भी गीत उन पर लिखे हैं, गीत भी गजब के हैं और वो खुद गजब के थे, इसलिए गीत भी गजब के बन गए। तीन अक्षर हैं, वी मा ला। इसको समझो। भी से है विश्वास बना जो सद्दर्शन का दोषक है। बी सम्यक दर्शन, मां सम्यक ज्ञान, ला सम्यक चारित्र। इस नाम में तीनों गर्भित हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। कैसे? भी से है विश्वास बना जो सद्दर्शन का द्योतक है। मां से है मर्मज्ञ बना जो सम्यक ज्ञान का पोषक है। ला से लायक बन जाता जो चारित गुण की खान है। ऐसे गुरुवर विमल सिंधु को बारंबार प्रणाम है। बरोबर छे ने? हैं? वी एटले शू? विश्वास। विश्वास मतलब श्रद्धा। मां मर्मज्ञ। मर्मज्ञ मतलब ज्ञानी, तुम्हारे दिल की बात को भी जान ले। क्या सोच रहे हो पंडित जी? हैं? उनको पता है तुम्हें सरकारी नौकरी जमेगी नहीं, लगी भी है तो छोड़ दो और अपना कोई सीधा साधा रास्ता अपना। उन्हें पता है कि तुम्हारा वेतन मिल जाएगा। अभी कोमलचंद पंडित जी ने सुनाया, एकदम नया संस्मरण है ये बहुत लोगों के लिए, और उनकी इतनी सारी घटनाएं हैं कि रोता हुआ व्यक्ति जाता है और उसे वो हंसता हुआ वापिस करते हैं, वापिस भेजते हैं। और तभी तो भक्तों की भक्ति देखो कि आज भी नहीं है, फिर भी उनके नाम से कोसमा में बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया है ताकि गरीब दुखी लोगों की सेवा होती रहे। जब वो थे तो आशीर्वाद से गरीबों को दुखियों को सुखी कर देते थे, अब वो नहीं हैं तो उनके नाम से औषधालय में जाकर के, स्कूल में जाकर के, जिनालय में जाकर के लोगों के दुख दोष खत्म होंगे। कभी कभी लोग कहते हैं कि विमल सागर जी ने तो बड़े बड़े लोगों को अपना भक्त बनाया, अमीरों को अपना भक्त बनाया। एक सभा में ऐसे कहा किसी ने कि विमल सागर जी महाराज ने तो अमीरों को अपना भक्त बनाया। दूसरा वक्ता उठ के खड़ा हुआ, उनने कहा विमल सागर जी ने गरीबों को अमीर बनाया, अमीर आप उनका भक्त बन गया। क्योंकि कर्ता बुद्धि पर अपन बहुत भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी गुरुओं के आशीर्वाद पर तो भरोसा करते ही हैं कि गरीब भी, कमजोर भी, दुखी भी सुखी हो जाए। उन आचार्य श्री की महिमा बहुत विस्तृत है। शिखर जी के विकास में, उनकी सुरक्षा में उनका बहुत बड़ा योगदान है। अगर वो ना होते तो जो रूप आज शिखर जी का दिगंबर जैन समाज के सामने है वो नहीं होता, कुछ का कुछ और होता। और उनके कारण से ही हजारों हजार लोग शिखर जी की वंदना को जाते, और जब उनके दर्शन करने को जाते वो मुस्कुरा के कहते कि जाओ, आराम से यात्रा हो जाएगी, आनंद से यात्रा हो जाएगी। और बूढ़ा बच्चा भी आशीर्वाद पाता और 27 किलोमीटर की यात्रा हंसते हंसते करके वापस आ जाता। सच्चे भक्त वत्सल किसे बोलते हैं? वो सच्चे भक्त वत्सल थे। किसी का दुख उनसे देखा नहीं जाता था, और जरा सा उनके संपर्क में कोई आया कि समझ लो कि अब वो उनका है। बेटा कह के जैसे संबोधित करना, और
बहुत कोमल हृदय। उनका निमित्त ज्ञान, महावीर कीर्ति जी से पाया हुआ उनका मंत्र तंत्र का ज्ञान, जीवन में उसका कभी भी इतना सा भी दुरुपयोग नहीं किया। अगर उनसे किसी का अच्छा करते बना तो सिर्फ अच्छा ही अच्छा किया। हो गया किसी का कुछ उल्टा तो उसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं। जैसे एक प्रसंग आता है कि वे कटक, खंडगिरी, उदयगिरी की वंदना के लिए जा रहे थे और बंगाल में एक गांव से जब गुजरे तो ट्रैक्टर ट्रॉली में भरे हुए कुछ लोगों को मजाक सूझा और उसमें एक पत्थर उठा के मुनि संघ के ऊपर फेंक दिया। महाराज जी को क्या है, अपने चले गए चुपचाप, जहां प्रवास पर रुकना था रुक गए और ट्रैक्टर ट्रॉली वाले भी वहां से पास के बाजू के गांव के लोग थे, वो अपने रास्ते भी खेल करके चले गए। और जब जिसने पत्थर फेंका था मुखिया टाइप का था, गांव पहुंचे, घर में देरी पर पांव रखा कि लड़की रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी। घर वालों ने कहा क्या हुआ, अभी तक तो ये अच्छी थी, सुखी थी, प्रसन्न थी, आपके घर में पांव धरते इसको क्या हो गया? पेट दुख रहा है, दर्द हो रहा है, मैं मरी जा रही हूं। जो लोग थे उनने कहा कि भाई क्या हुआ, बीमार होती तुमसे पहले से, तुम्हारे आने से ही इसका ऐसा क्यों हुआ और अचानक क्यों हुआ? फिर उसमें जो कुछ संवेदनशील थे उनने कहा कि ऐसा तो नहीं कि वो महा दिगंबर मुनि नग्न तपस्वी जा रहे थे और अपन लोगों ने उनका मजाक बनाया तो उसका दुष्परिणाम हो। इसको भी कुछ समझ में आया। बिना कारण के ऐसी घटना घटने का मतलब है कि कहीं हमने कुछ असाधना और अपमान किया। तुरंत तो उसी ट्रैक्टर ट्राली में उस भी लड़की को बिठा करके वापस भागे भागे आए। महाराज जी सब जहाँ सामायिक में थे, जैसे उनकी सामायिक पूरी हुई सब हाथ जोड़ के पड़ गए, बाबा माफ करो, ऐसा ऐसा हो गया, देखो लड़की तड़प रही है। महाराज जी ने कहा, शारी से आशीर्वाद दिया, पीछे लगा दी, जाओ। और एक सेकंड भी नहीं हुआ कि उसका दुख दर्द आपो आप खत्म, समाप्त। सबको पता पड़ गया कि इसी चीज का, इनके अपमान का दुष्परिणाम था। गुरुजनों की सेवा करो, मेवा मिलेगा, अपमान नहीं करना।